नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। बात करते हैं गंगोत्री विधानसभा की जो सरकार बनाती है। जी हाँ, मिथक है उत्तर प्रदेश के समय से कि गंगोत्री सरकार बनाती है, जिसके एवज में गंगोत्री को क्या मिलता है। गंगोत्री हमेशा तरसती रही है एक अदत्त मंत्री पद के लिए। गंगोत्री चाहती रही है कि जिस विधायक को चुनकर वो सरकार में भेजते हैं, जो उत्तराखंड में सरकार बनाने का दम भरती है, वो गंगोत्री को एक बार मंत्री पद मिल जाए। लेकिन देखिए, सपने बिक रहे हैं। 2022 चुनाव सर पर हैं। गंगोत्री विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल सेवानिवृत्त ने ताल ठोक दी है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गंगोत्री विधानसभा के उत्तरकाशी में आए थे और उन्होंने कह दिया है कि आप चुनाव विधायक का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का कीजिए। तो क्या उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा के लोगों के सपने पूरे होने जा रहे हैं या सपने बिक रहे हैं? फैसला आपको करना है, फैसला गंगोत्री को करना है, फैसला उत्तराखंड की जनता को करना है कि आखिर इस चुनाव में वो क्या बदलाव करने जा रही है। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, या फिर तीसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प हो तो किन शर्तों पर, कौन सी शर्तें हैं? क्या दिल्ली का मॉडल उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में खप जाएगा? जिस तरह से आप नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल वो उत्तराखंड में लाएंगे, तो क्या आपको दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में स्वीकार है? फैसला सोच समझकर करना है। और जो नई पीढ़ी है, मुझे उम्मीद है कि वो हमसे बेहतर समझती है। अब तक जो हुआ उससे बेहतर समझती है, आधुनिक तकनीकी भी बेहतर जानती है, राजनीति भी बेहतर जानती है। एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज जो सड़कों पर निकलने की बात हुई, जो सड़कों पर निकले आम आदमी के कार्यकर्ता, उसमें किस तरीके का जोश था, एक नजर डाल देते हैं। इसकी पलटन में गए। उस दिन मेरा हौसला बढ़ा कि वाकई में रिसोर्स की जरूरत नहीं है, वाकई में पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत है जुनून की। अभी मैं मनीष सिसोदिया सर के साथ में जब आ रहा था तो ये बता रहे थे, एक किसी चीज पे इन्होंने उदाहरण दिया, NIM के म्यूजियम में देखते हुए कहते हैं बहुत आते हैं, पैसे बहुतों के पास होते हैं, रिसोर्स बहुतों के पास होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते। जरूरत है जुनून की। यहाँ के लड़के लड़कियों ने हो गई। ऐसा कैसे हो गया है कि हमारा सबसे ज्यादा जो रोजगार के यहाँ पे साधन है वो सारे खत्म हो गए। ये क्या हो गया है? जो देवी देवताओं की भूमि थी वहाँ पे हम सब दुखी और अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। ये क्या हो गया है? हमारी सारी सड़कें इतनी बुरी तरह टूटी हैं कि और कोई डॉक्टर हो ना हो, लेकिन पीठ का डॉक्टर हर जगह मिलेगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, गाड़ियां खड़खड़ खड़खड़ इतना करती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इस उत्तराखंड को क्या हो गया है? जब यहाँ पे बिजली पैदा होती है, जब बिजली को पैदा करने के लिए जो पानी होता है यहाँ से बहता है, दिल्ली जैसा राज्य उसे खरीद करके अपने यहाँ मुफ्त में दे सकता है। तो ये क्या हो गया है कि हमें यहाँ पे बिजली मुफ्त तो देना छोड़ो, उसके एक्स्ट्रा बड़े बड़े बिल देने पड़ते हैं। क्या ऐसी कहानी हो गई है इस उत्तराखंड में? उस टाइम बोला उन्होंने, आंदोलन के टाइम पे लोगों को जोश पैदा करने के लिए, कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। मतलब क्या बोलने की बात है? उठो जागो उत्तराखंडियों। क्या वो गीत अभी हमें दोबारा गाना पड़ेगा? 21 साल के बाद में कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। उठो जागो उत्तराखंडियों। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे अंदर इस तरीके से दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया है कि वाकई में हम बस उन्हीं को देख रहे हैं? आज वो मौका आ रखा है। 200 साल पुरानी है। 12 साल पहले, सॉरी 9 साल पहले 1912 में आम आदमी पार्टी बनी और दिल्ली जैसी जगह में वो कामयाब हो गई। पंजाब आधा अपने कंट्रोल में ले रखा है अच्छाई के लिए, उत्तराखंड के अंदर घुसरी है। दूसरी तरफ 21 साल हो गए। हम लोग जो थे, हमारे पास तो सारी ताकतें थी। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में जो जमीन होती है ना दिल्ली की,
वहाँ पे अगर हॉस्पिटल बनाना होगा, अगर स्कूल बनाना होगा, तो दिल्ली की जमीन पे उनका अधिकार नहीं है, वो केंद्र का अधिकार है। वहाँ पे वो बना ही नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद काम कर रहे हैं। दिल्ली में पुलिस, हमारी अच्छी पुलिस, इतना बड़ा हमने आज रोड शो जो करा, कितने लोग तंग रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभा करके बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। वहाँ पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर भी उनके पास नहीं है। वहाँ पे जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपने कोई अधिकार अगर पास कराना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजते हैं। और एक ये उत्तराखंड है, हमारा है सब कुछ, पुलिस हमारी है, जमीन हमारी है, जो यहाँ पे गवर्नर है, पूरा सिस्टम हमारा है। और यहाँ पे 21 साल में हमने उस डूबते हुए जहाज को और डुबाना शुरू कर दिया है। ये वहाँ जाती है, 3-4 और जाते हैं। तो बीजेपी के एक आदमी ने इनसे भिड़ना शुरू करा। क्षेत्र, उसने बोला मैं हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य है। तो ये छोटी बहन बोलती है, तू है क्षेत्र पंचायत सदस्य की तेरी बीबी है? कहता है मेरी बीबी है। बोला साइड में हो। वाकई में उसको बोलने का कुछ नहीं था। तब उस टाइम पे उसका लड़का आता है, तो चाचा का लड़का, और बोलता है ताऊ जी एक चीज बताओ, आप मेरी उम्र देखो, मेरी उम्र है 20 साल, मेरे को कुछ नहीं पता है भविष्य में मैं क्या करूंगा। मेरा छोटा भाई वही घूम रहा था, उसकी उम्र 15 साल है, अभी हथौड़ा बन गया है और ये हर चीज को तोड़ सकता है। मेरे को ऐसी 10 बलिदाओं का दुआएं हैं। मेरे को युवाओं की उम्मीदें दिखती हैं, युवा मेरे को सोचते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। कर्नल अजय कोठियाल आपको यहाँ से, इस फोरम से प्रॉमिस कर रहा है, अपनी कर्म भूमि से। और आज तो सिसोदिया सर ने मेरे को ऑफिशियल लाइसेंस दे दिया है कि मैं बोलूँगा वाकई में यहाँ से तैयारी करके मैं पूरे उत्तराखंड में घूमूंगा, और जो मैंने उत्तरकाशी में सीखा तो पूरे उत्तराखंड में हर विधानसभा में जाकर के मैसेज दूंगा, संदेश दूंगा। क्योंकि खाली अजय कोठियाल को नहीं जीतना है, अगर पावर में आना है तो अजय कोठियाल के साथ में फुल पावर के लिए हमें जगह जगह जाकर के अपने मुद्दों को समझाना है। इससे आप और अरविंद केजरीवाल सर, आम आदमी पार्टी में जो मेंबर्स बन रखे हैं, अजय कोठियाल जैसे युवाओं की टीम जैसे, और जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो हम सबकी इच्छा है, एक उत्तराखंड कैसे होना चाहिए, आदर्श उत्तराखंड कैसे होना चाहिए, उसकी जो नवनिर्माण की परिभाषा है, उसको हम पूरे जज्बे के साथ में आगे बढ़ाएंगे। हमें पता है आपका आशीर्वाद, आपकी गाइडेंस हो गई। ऐसा कैसे हो गया है कि हमारा सबसे ज्यादा जो रोजगार के यहाँ पे साधन है सारे खत्म हो गए। ये क्या हो गया है? जो देवी देवताओं की भूमि थी, वहाँ पे हम सब दुखी और अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। ये क्या हो गया है? हमारी सारी सड़कें इतनी बुरी तरह टूटी हैं कि और कोई डॉक्टर होना हो, लेकिन पीठ का डॉक्टर हर जगह मिलेगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, गाड़ियां खड़खड़ इतना करती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इस उत्तराखंड को क्या हो गया है? जब यहाँ पे बिजली पैदा होती है, जब बिजली को पैदा करने के लिए जो पानी होता है यहाँ से बहता है, दिल्ली जैसा राज्य उसे खरीद करके अपने यहाँ मुफ्त में दे सकता है। तो ये क्या हो गया है कि हमें यहाँ पे बिजली मुफ्त तो देना छोड़ो, उसके एक्स्ट्रा बड़े बड़े बिल देने पड़ते हैं। क्या ऐसी कहानी हो गई है इस उत्तराखंड में? उस टाइम बोला उन्होंने, आंदोलन के टाइम पे लोगों को जोश पैदा करने के लिए, कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। मतलब क्या बोलने की बात है। उठो जागो उत्तराखंडियों। क्या वो गीत अभी हमें दोबारा गाना पड़ेगा? 21 साल के बाद में कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। उठो जागो उत्तराखंडियों। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे अंदर इस तरीके से दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया है कि वाकई में हम बस उन्हीं को देख रहे हैं? आज वो मौका आ रखा है। 200 साल पुरानी है। 9 साल पहले 1912 में आम आदमी पार्टी बनी और दिल्ली जैसी जगह में वो कामयाब हो गई। पंजाब आधा अपने कंट्रोल में ले रखा है अच्छाई के लिए, उत्तराखंड के अंदर घुस रही है। दूसरी तरफ 21 साल हो गए, हम लोग जो थे, हमारे पास तो सारी ताकतें थी। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में जो जमीन होती है ना दिल्ली की, वहां पे अगर हॉस्पिटल बनाना होगा, अगर स्कूल बनाना होगा, तो दिल्ली की जमीन पे उनका अधिकार नहीं है, वो केंद्र का अधिकार है। वहां पे वो बना ही नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद काम कर रहे हैं। ये नहीं, बल्कि उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए खड़े हैं। आज आपके वोट में वो ताकत है, आज गंगोत्री के वोट में वो ताकत है कि अगर गंगोत्री का वोटर चाहे
तो उत्तराखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे सकता है जो 21 साल पहले देखे गए सपने को सच कर सकता है। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कि नेता है, पार्टी है, चुनाव सभा है, कुछ तो कहेंगे, बल्कि इसलिए कि 6 साल 7 साल दिल्ली में करके आए हैं, तब आपसे ये बात कह रहे हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली में सरकार बनी थी, अब तो 8 ऐसे देखे तो तीसरी बार सरकार बन गई वहां पे। 8 साल हो गए, 7.5 साल सरकार बने हुए। और देखिए कमाल कि एक तरफ दिल्ली में है, लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो उसके बाद हमेशा बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और इधर उत्तराखंड में देख लीजिए, आपने जिनको वोट दिया, हमारे यहां से जिनको मुख्यमंत्री, जिनको सत्ता की चाबी दी गई, उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए। काम नहीं किया। पहले 0 वर्क सीएम, दूसरे शॉर्ट टर्म सीएम, तीसरे और भी शॉर्ट टर्म सीएम, टेम्परेरी, सबका सब टेम्परेरी। पूरे के पूरे उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टेम्परेरी और नासमझ राजनीति की जमीन बना के रख दिया है। आइए इसको उसी तरह से मजबूत बनाए जैसे उत्तराखंड का पत्थर मजबूत होता है, जैसे उत्तराखंड का पहाड़ मजबूत होता है। उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड की राजनीति को चट्टान के इरादे वाले नेता चाहिए। 5 साल में लुल पुल 3 बार बदलने वाले मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उत्तराखंड के इतिहास को बदल दे। आज ये मौका हमारे पास में है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में, 21 साल के इतिहास में उत्तराखंड के आपकी भी सरकार रह गई, कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों आपकी भी सरकार रह गई। मुझे पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल बता दो जहां आप ये कह सकते हो कि हमारा सरकारी स्कूल हमने इतना अच्छा कर दिया कि देखो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के अब सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। चुनौती देकर कहता हूं उत्तराखंड के इस मंच से, एक स्कूल पूरे उत्तराखंड में बता दे भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले, जिस पे उंगली रख के ये कह दे कि देखो हमने सरकारी स्कूल इतना अच्छा बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। आपको 10-10 साल सत्ता में रह लिए, हम तो अभी 5 साल सत्ता में रहे हैं दिल्ली की। 5 साल की सत्ता में मैं 100 से ज्यादा आपको ऐसे स्कूल गिना सकता हूं जहां पे डीपीएस जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठीक हो गई। मैं जब गया था पहली बार देहरादून चुनावी ऐलान करने, तो उत्तराखंड की सरकार ने बड़ी चुनौती देके कहा था, आइए स्वागत है, आपको स्कूल दिखाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाता हूं, दोनों देख लेते हैं, आप दिल्ली के देखने आ जाओ, मैं देहरादून के देखने आ जाता हूं, उत्तराखंड के देखने आ जाता हूं। जब मैं देहरादून पहुंचा तो दुम दबा के भाग गए बीजेपी के नेता। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल मुझे बता दे। आज मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं कि दिल्ली के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां प्राइवेट स्कूलों से निकाल के लोग अपने बच्चों को डाल रहे हैं बिना महंगी ट्यूशन कराए। आज बच्चे जेईई में इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर रहे हैं, नीट का एग्जाम पास कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं। उत्तराखंड से जाने वाले एक गरीब आदमी, यही उत्तरकाशी से जाने वाला एक गरीब आदमी जो नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में एक दुकान पे काम कर रहा होगा दिल्ली में बैठ के, उसको यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बच्चे को आज केजरीवाल सरकार ने इतनी शानदार पढ़ाई दी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, कि उसके बाद सीधे दुकान में प्रेस करने वाले आदमी का बेटा आज मुंबई में आईआईटी में जाके एरोनॉटिक्स की इंजीनियरिंग कर रहा है। आज अभी पिछले दिनों नीट का रिजल्ट आया, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। 5 साल पहले जब हम कहते थे हम सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाते थे। 5 साल बाद मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो आपको हैरानी होगी जान के, आपने हो सकता है मीडिया में पढ़ा हो कि एक सरकारी स्कूल ऐसा है दिल्ली में जहां 80 बच्चे 12वीं में थे, 80 में से 51 बच्चों ने मेडिकल की नीट की परीक्षा पास करी है। एक कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं दिल्ली में
जहां नीट की परीक्षा पास करने वाले बच्चों की संख्या कहीं 35 है, कहीं 25 है, कहीं 14 है, कहीं 4 है, एक एक दो दो तो बहुत सारे स्कूलों से कर रखी है। मैं फिर से चुनौती देके कहता हूं, उत्तराखंड की सरकार 5 साल रह गई भारतीय जनता पार्टी की, और उसके पहले भी रही थी। कांग्रेस वाले भी वोट मांगने आएंगे, उनको भी चुनौती देके कहता हूं कि एक स्कूल तो बता दो भाई जहां से बच्चों को अच्छी पढ़ाई हुई हो और बच्चे नीट और जेईई की परीक्षा पास कर गए हो। और तो छोड़ दो, दुनिया भर की बातें छोड़ दो, एक स्कूल तो बता दो जहां महिलाओं के लिए बस रोजाना फ्री कर दी हो। आज दिल्ली में महिलाओं के लिए बस रोजाना फ्री कर दी गई है। उत्तराखंड में तो बिजली बनती है, लेकिन आपके यहाँ बिजली के महंगे महंगे बिल आते हैं। दिल्ली में बिजली बहुत महंगे महंगे दाम पे खरीदनी पड़ती है। उसके बावजूद दिल्ली की 80% जनता के घर बिजली के बिल हर महीने जीरो आते हैं। आज बहुत चौड़े होकर हम कहते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली मिलती है। जब दिल्ली में हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? अब की बार बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे जवाब मांगना कि अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार 5 साल में बिजली फ्री कर सकती है तो तुम तो इतने दिन सत्ता में रह लिए, बिजली के दाम यहां सस्ते क्यों नहीं हो रहे? अभी आंगनवाड़ी बहनें आई, दाई बहनें आई, यहां अभी बताएं, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा मिलता है? 9,000 रुपए मिलता है। कब 9,000 हुआ? कब हुआ? आए थे तो वहां पे 5,000 रुपए मिलते थे आंगनवाड़ी वाली बहनों को। 5,000 रुपए सरकार में आते ही 2019 का 20 का इंतजार नहीं किया। ये नहीं सोचा कि जब चुनाव आएगा तब करेंगे। बोले चुनाव जिताया है इन्होंने, अभी करेंगे। चुनाव जीतने के तुरंत बाद 5,000 से सीधे आंगनवाड़ी वाली बहनों का वेतन कर दिया 10,000 रुपए, सीधे 10,000। इंतजार नहीं किया कि अगला चुनाव आएगा तब करेंगे, तभी कर दिया। बिजली सस्ती कर दी, बसें महिलाओं के लिए। गांव में जब कोटियाल साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झाड़ू पे बटन दबाएंगे तो वहां पे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनवाने के लिए, यहाँ पहाड़ों में वादियों में अस्पताल नहीं है। दिल्ली में इतने बढ़िया बढ़िया अस्पताल खुलवा दिए केजरीवाल जी ने, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी और सब फ्री मिलता है वहां पे। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, 200 तरह के टेस्ट फ्री मिलते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर फ्री में देखता है। यहां पे क्यों नहीं खुल सकते भाई? बार इस अपने वोट को हमने बीजेपी के नाम किया, कांग्रेस के नाम किया। इस बार बच्चों के रोजगार के नाम कर दीजिए, बच्चों की शिक्षा के नाम कर दीजिए, बच्चों के इलाज के नाम पे कर दीजिए। वो महिला जो दम तोड़ देती है गर्भवती होकर किसी अस्पताल से जाने के बीच में डोली में, उसके लिए अस्पताल बनवाने के नाम पे कर दीजिए, सस्ती बिजली के नाम पे कर दीजिए। नहीं, बल्कि उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए खड़े हैं। आज आपके वोट में वो ताकत है, आज गंगोत्री के वोट में वो ताकत है कि अगर गंगोत्री का वोटर चाहे तो उत्तराखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे सकता है जो 21 साल पहले देखे गए सपने को सच कर सकता है। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कि नेता है, पार्टी है, चुनाव सभा है, कुछ तो कहेंगे, बल्कि इसलिए कि 6 साल 7 साल दिल्ली में करके आए हैं, तब आपसे ये बात कह रहे हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली में सरकार बनी थी, अब तो 8 ऐसे देखे तो तीसरी बार सरकार बन गई वहां पे 8 साल। तो आपने देखा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गंगोत्री में दहाड़ रहे हैं, दिल्ली का विकास मॉडल उत्तराखंड में लाने की बात कर रहे हैं, गंगोत्री में लाने की बात कर रहे हैं और मैदान में उतारा है सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि इससे पहले दिल्ली का विकास मॉडल उत्तराखंड को किस तरह से पसंद आता है, उत्तराखंड के लोग जो जिस तरह से वोट करते हैं, क्या उसमें बदलाव होगा या क्या त्रिकोण बनेगा गंगोत्री में, क्या गंगोत्री का मिथक कायम रहेगा, सरकार बनाने किस तरह से बनेगी, क्या वोटों का गणित होगा, बीजेपी क्या इस समय सीट को इस तरह से ही छोड़ देगी। कई दावेदारों के बीच में क्या कांग्रेस पर जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में जा रहे हैं, हालांकि वहां से खंडन भी आ चुका है, लेकिन अभी स्थितियां बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है और तय करना है गंगोत्री के
मतदाताओं को तय करना है कि गंगोत्री का भविष्य क्या होगा, उत्तराखंड के लोगों को तय करना है कि उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा। क्या उत्तराखंड के वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, क्या उनको दिल्ली मॉडल विकास पसंद आया, क्या वो विकास का मॉडल उत्तराखंड में लागू हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव 2022 एक नया संदेश लेकर आएगी और वो संदेश तमाम राजनीतिक पार्टियों के मुख पर एक तमाचा होगा, है विकास का एक मॉडल। वो मजबूर हो जाएंगे कि विकास इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, और ये तय करना है आम जनता को। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।